ब्रेकिंग न्यूज जमशेदपुर जुगसलाई नगर परिषद चुनाव 2026। जुगसलाई में छड़ी छाप का जोर, जसप्रीत कौर के समर्थन में उमड़ा जनसैलाब। जुगसलाई नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सियासी पारा अब चरम पर है। चुनावी रण में उतरी अध्यक्ष पद की उम्मीदवार जसप्रीत कौर को जनसंपर्क अभियान के दौरान जनता का जबरदस्त और ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है। हर गली, हर मोहल्ला और हर चौक पर जोश, उत्साह और बदलाव की उम्मीद साफ नजर आ रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जुगसलाई को अब ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो पढ़ी लिखी, ईमानदार, संवेदनशील और भरोसेमंद हो, और जसप्रीत कौर इन सभी कसौटियों पर खरी उतरती हैं। जनता के बढ़ते समर्थन से उत्साहित जसप्रीत कौर ने कहा, अगर जनता ने मुझे सेवा का अवसर दिया तो विकास, पारदर्शिता और जनहित मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह छड़ी छाप का भावनात्मक संदेश देते हुए कहा, छड़ी हमेशा बेसहारों को सहारा देने का काम करती है। अगर मैं चुनाव जीतती हूं तो मैं भी आप सभी के लिए एक मजबूत सहारा बनूंगी। कुल मिलाकर जुगसलाई में जसप्रीत कौर के पक्ष में माहौल तेजी से मजबूत होता दिख रहा है, जो आने वाले चुनावी नतीजों में बड़ा उलट। आप लोगों का प्यार इसी तरह मेरे पे बनाए रखिए। ये हम लोगों की स्ट्रेंथ है और इस स्ट्रेंथ को हम लोगों को अलग अलग फिंगर्स हैं, सबको एक बाइंड होकर के एक मुट्ठी बनानी है और अपनी ताकत दिखानी है। तो ये वक्त है, आप लोग अपनी यूनिटी दिखाइए एंड प्लीज वोट फॉर मी। थैंक यू। सत श्री अकाल, सलाम। मेरा नाम जसप्रीत कौर है। मैं जुगसलाई मेयर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए नामांकित हुई हूँ। क्या आपका सिंबल क्या है? मेरा सिंबल सर स्टिक है, छड़ी। छड़ी। जो बेसहाराओं का सहारा बनती है वो छड़ी। आप नारी शक्ति हैं, तो नारी शक्ति के लिए जैसे आगे आपकी क्या क्या, अगर प्रत्याशी के तौर पे आप जीतती हैं तो नारी शक्ति के लिए क्या आपने योजना बनाई है? सर बहुत सारी योजनाएं। सबसे पहले उनकी सिक्योरिटी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मॉर्निंग वॉकर्स, इवनिंग, मैं खुद एक इवनिंग वॉकर हूँ और मेरे साथ बहुत बार बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, तो मैं भुक्तभोगी समझो मुझे भी, बट ऐसा बहुत सारे। तो उस चीज़ के लिए हम लोग जो इवनिंग वॉकर्स, मॉर्निंग वॉकर्स होती हैं, उनके लिए सिक्योरिटी सबसे मेन मेरा मुद्दा होगा। फीमेल के लिए सिक्योरिटी, फीमेल एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं फीमेल एजुकेशन जो कई बार ऐसे होते हैं लड़कियां अच्छे कॉलेज के अभाव में आगे तक पढ़ाई कर नहीं पाती हैं। हमारे यहाँ तो ढंग के प्ले स्कूल भी नहीं है। प्ले स्कूल्स के लिए भी हमें बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है, बिष्टुपुर साक्षी तरफ जाते हैं बच्चे। तो अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना सबके लिए। आगे आप जो है सो शिक्षा जो है, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य, दो एक ऐसी समस्याएं हैं जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक जो है सो किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य और शिक्षा का समान अधिकार नहीं मिल पाया है। इसके बारे में आप क्या योजना बनेगी या कैसे सरकार को बताएंगे इसमें? बिल्कुल सर, ये चीज़ तो एकदम नॉर्मल है, बेसिक है। मेरे साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं, ये मैं अपने पे बता रही हूँ। हमारे यहाँ थोड़े दिन पहले हमारी माताजी भी बीमार हुई थी। तो बेसिक एम्यूनिटीज़ यहाँ जुगसलाई में अगर बोलेंगे ना, अच्छे हॉस्पिटल्स है, इवन जो बेसिक वहाँ पर होना चाहिए, बेसिक इलाज की भी यहाँ पर कोई वो नहीं। हमारी जुगसलाई नगर पालिका जो सामाजिक है, वो है जो म्यूनिसिपालिटी हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं, कुछ भी बेसिक्स नहीं है। यहाँ पर हमारे जुगसलाई में एक सेवा सदन है, अगर कभी रात बेरात इमरजेंसी होती है हमको, तो यहाँ पर कोई इलाज भी नहीं है। तो ऐसे में मेरा ये मुद्दा रहेगा कि एटलीस्ट यहाँ पर कुछ भी हेल्थ फैसिलिटीज, जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज है, प्रॉपर कोई बड़े हॉस्पिटल तक जाने के लिए जो बेसिक एम्यूनिटीज होनी चाहिए वो हमको प्रोवाइड हो। आज जो है जुगसलाई में खासकर मैं देखा हूँ, चाहे वो ट्रैफिक की समस्या हो, चाहे वो ड्रेनेज की समस्या हो, या युवाओं में नशे को लेकर जैसे युवा जैसे नशे में जैसे काफी की ओर जा रहे हैं, इसके विषय में आपकी क्या पहल होंगे? सर ट्रैफिक तो सबसे मेन मुद्दा भी है यहाँ का, ऐसे तो कोई वो नहीं है, क्योंकि जो मेन पीक आवर्स होते हैं मार्केट एरिया के, वहाँ इतना ज्यादा जाम लगता है कि नॉर्मल पैदल भी हम पार नहीं हो पाते। सड़कें इतनी ज्यादा नैरो है, गड्ढे, वो जो वॉकर्स होते हैं, हम लोग जाते हैं गड्ढों में, शाम समय जो नल आता है इतना पानी जमा होता है कि कार या कोई भी गाड़ी जाता है इतना छटाक, कपड़े पूरे गंदे। तो बहुत बार तो ऐसा खुद मेरे साथ ही हुआ है। तो सड़कों का सबसे मेन, जो सड़कें प्रिपेयर होना, सड़कों का चौड़ीकरण होना, जो वहां पर ट्रैफिक है, जहां पर बेमतलब गाड़ियां खड़ी रहती हैं रोड्स पर, वो सब, एक पार्किंग फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड होनी चाहिए जुगसलाई में, जहां पर लोग, पार्किंग एरिया प्रॉपर होना चाहिए जहां पर लोग गाड़ी खड़े करके पैदल आराम से मास्टर से मतलब नॉर्मल घूम सके। अगर आप चुनाव जीतती हैं तो आपका क्या हेल्पलाइन नंबर क्या होगा, कैसे आपसे लोग संपर्क करेंगे आपसे? सर वीकली जो होगा, हर संडे के संडे लोगों की प्रॉब्लम सुनी जाएगी और उस पर निवारण किया जाएगा। जी सर। नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का मन में कैसे ख्याल आया आपका? सर इतनी एजुकेटेड हूँ,
कहीं लगता है कि कहीं किसी के काम तो आऊं, कुछ मेरी एजुकेशन किसी के काम आए। मैं शुरू से हाउसवाइफ ही रही हूँ, बट मुझे भाइयों का इतना, मेरे अपने जो हैं उनका इतना प्यार मिला, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया कि तुम एक चांस तो लो। हम जीते ना जीते वो अलग प्रॉब्लम है, वो अलग बात है, बट अगर कुछ तो करें समाज के लिए, कुछ हर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। लोगों का भावनात्मक सपोर्ट आपको कहाँ तक अभी तक मिल रहा है, इसके विषय में सर देखिए, वैसे मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करती हूँ, जी। और एक मैं तो खुद, हम लोग का जो परिवार है हम सिख समाज से बिलोंग करते हैं। मैं खुद अमृतधारी सिख हूँ, लेकिन मैं हर समाज को इक्वल मानती हूँ। मैंने कभी समाज को, धर्म को लेकर ऐसा कुछ भी मेरे मन में कभी भी ख्याल नहीं है। सारे धर्म एक है, हमें इंसानियत पे ज्यादा ध्यान देना, ह्यूमनिटी इज द बेस्ट सबसे पहले। आपने जैसा अभी कहा कि एक हाउसवाइफ है आप, जी सर। लेकिन आपके जो अगेंस्ट में जो लोग हैं, जी सर। उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, यस सर। तो उनसे आप कैसे मतलब ये फाइट करेंगे? सर मैं अपनी काबिलियत पे लड़ना चाहूंगी, क्योंकि मैं कर सकती हूँ। आई विल। दीदी मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने एजुकेशन पे बेसिस पे। एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, बट एक्सपीरियंस तो कुछ करके ही आता है ना सर। न्यू चेहरे हैं, उनको भी तो चांस मिलना चाहिए ना। दीदी आप अपनी ओर से एक भावनात्मक एक अपील करें लोगों के अंदर। बिल्कुल, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप वोट उसी को दें, प्लीज आप उसी को चुनिए जो आपके सुख दुख में खड़ा हो, जिससे आप अपनी सारी परेशानियां बेझिझक कह सकें। जो आपसे निवेदन है कि जिससे आप सारे, हम एक नॉर्मल इंसान हैं, नॉर्मल बंदे हैं, आप भी, आपसे भी यही गुजारिश है कि जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं वो नॉर्मल पीपल्स की बात जल्दी समझते हैं। सो प्लीज वोट फॉर मी, एंड अगर हम जीतते हैं तो आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। ये मैं वादा नहीं करती, बट कोशिश, एक आशा, कोशिश जरूर करती हूँ। दोबारा अपना नाम बता दें। जी बिल्कुल, नमस्ते। नाम अपना नाम दोबारा। मेरा नाम जसप्रीत कौर है। सो प्लीज, मैं वार्ड नंबर, वैसे तो मैं वार्ड नंबर 18 में रहती हूँ, बट नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हूँ। तो प्लीज सारे वार्ड वासियों से, पूरी जुगसलाई से निवेदन है, सो प्लीज वोट फॉर मी, फॉर चेंज यू विल वोट फॉर मी। थैंक यू।